है नेकी कर और दरिया में। चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही गहरी कहावत के पीछे छिपी एक कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अनदेखी नेकी की गूंज, उसकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहती है और कभी खत्म नहीं होती। तो कहावत क्या है? डाल सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है ना, कि भाई अच्छा काम करो और फिर उसे ऐसे भूल जाओ जैसे कोई चीज़ नदी में बहा दी हो। लेकिन इसके पीछे का जो फलसफा है वो ये है कि सच्ची नेकी का इनाम किसी इंसान से नहीं मिलता, बल्कि कहीं और से, किसी और ही रूप में मिलता है। तो चलिए अब इस बात को, इस समझदारी को एक कहानी के जरिए महसूस करते हैं। ये कहानी है एक इम्तिहान की और एक ऐसी नेकी की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हमारी कहानी का जो किरदार है वो है रहमान, और जैसा कि दिख रहा है उसके चेहरे पर ही उसकी परेशानियां साफ झलक रही हैं। वो एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था जहां उम्मीद की कोई किरण ही नजर नहीं आ रही थी। और उसकी परेशानी मतलब कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। और ठीक तभी अचानक उसे सड़क पर एक बटुआ मिलता है। अब ये सिर्फ एक बटुआ नहीं था, ये तो जैसे उसकी सारी परेशानियों का हल था, क्योंकि ये पैसों से खचाखच भरा हुआ था। लेकिन इस आसान से दिखने वाले हल के साथ एक बहुत मुश्किल सवाल भी जुड़ा था। और बस यहीं से शुरू होता है रहमान के किरदार का, उसके चरित्र का असली इम्तिहान। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये तो उसकी ईमानदारी की एक बहुत गहरी परीक्षा थी। सोचिए, एक तरफ उसके भूखे बच्चे थे और दूसरी तरफ किसी और की मेहनत की कमाई। अपने परिवार की इतनी जरूरत के बावजूद रहमान का ज़मीर, उसकी आत्मा एकदम साफ थी। उसके मन में एक पल के लिए भी कोई दूसरा ख्याल नहीं आया। सीधा फैसला, ये मेरा नहीं है, ये किसी और की अमानत है और इसे लौटाना मेरा फर्ज है। तो रहमान ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें उसे फौरी तौर पर कोई इनाम नहीं मिलना था। उसने सही रास्ता चुना, लेकिन अब उसके सामने एक और मुश्किल काम था, उस बटुए के असली मालिक को ढूंढना। तो रहमान पूरे गांव में उस बटुए के मालिक को ढूंढता रहा। और यहां जो दिलचस्प बात है वो है दोनों की हालत का फर्क। एक तरफ रहमान जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, और दूसरी तरफ वो मालिक जो अपनी जिंदगी भर की कमाई खोकर बुरी तरह परेशान था। और आखिर में रहमान की मुलाकात एक बहुत ही परेशान बूढ़े आदमी से हुई। और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी तकलीफ बयान की। उसने बताया कि उस बटुए में सिर्फ कुछ रकम नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। ये सुनते ही रहमान को एहसास हुआ कि उसका ईमानदारी का फैसला कितना सही था। रहमान ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने फौरन वो बटुआ उस बूढ़े आदमी को वापस कर दिया और अपना नैतिक फर्ज पूरा किया। और जब उस बूढ़े आदमी ने उसे इनाम देना चाहा तो रहमान ने कितनी विनम्रता से मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, और वो खाली हाथ वहां से चला गया। यहां कहानी खत्म हो सकती थी, है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रहमान की नेकी का इम्तिहान अभी बाकी था। असल में कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब शुरू होता है, जहां उसके भरोसे को परखा जाना था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रहमान की हालत सुधरने के बजाय और ज्यादा खराब होती चली गई, और एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी सारी उम्मीदें जैसे टूटने लगी। और फिर वो पल आया जो किसी भी पिता के लिए दिल तोड़ने वाला होता है, जब उसके बच्चे ने उससे कहा, अब्बा हम भूखे हैं। ये सुनना किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नेकी ने उसे और ज्यादा दुख दे दिया है। अपनी जिंदगी के सबसे निचले मोड़ पर जब चारों तरफ अंधेरा था, रहमान ने अपना भरोसा नहीं खोया। उसने सिर्फ दुआ की और अपनी सारी परेशानी ऊपर वाले पर छोड़ दी। और इस अंधेरी रात के बाद जो सुबह हुई ना, वो कहानी में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जो अनदेखे इनाम का रास्ता खोलने वाला था। तो होता यह है कि एक अमीर व्यापारी रहमान को रोकता है और फिर वो बताता है कि वो उसी बूढ़े आदमी का बेटा है और उसके पिता ने उससे रहमान की ईमानदारी की पूरी कहानी सुनाई थी। उस व्यापारी ने रहमान को न सिर्फ धन्यवाद दिया, बल्कि उसे एक अच्छी नौकरी भी ऑफर की। और उस व्यापारी के जो शब्द थे ना, वो बहुत गहरे थे। उसने कहा, ये तुम्हारी उस नेकी का इनाम है जो तुमने बिना किसी उम्मीद के की थी। ये इनाम सीधे तौर पर रहमान के उस एक निस्वार्थ काम से जुड़ा था। जरा सोचिए, सिर्फ एक फैसला, ईमानदारी का सिर्फ एक काम। रहमान की उस एक नेकी ने ना सिर्फ उसकी
बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। और ये हमें कहानी के सबसे जरूरी सबक की तरफ ले जाता है। तो रहमान की कहानी हमें 3 बातें बिल्कुल साफ साफ सिखाती है। पहली, कि एक अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता, जैसे एक बीज जो जमीन में छिप जाता है पर एक दिन पेड़ जरूर बनता है। दूसरी बात, इनाम मिलने में देर हो सकती है पर मिलता जरूर है। और सबसे जरूरी, सच्ची नेकी वही है जो बिना किसी उम्मीद के की जाए। और इसी के साथ हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। नेकी कर्म और दरिया में डाल। अब ये सिर्फ एक कहावत नहीं लगती, है ना? ये एक हकीकत नजर आती है, जिसका मतलब इस कहानी ने और भी गहरा कर दिया है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, वो नेकियां जिन्हें कोई नहीं देखता, उनकी गूंज आखिर किस रूप में हमारे पीछे रह जाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।